Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is noun. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन. स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. यानी इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए गए हैं. कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. आई रिपीट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से ये वन ऑफ दी है, यानी वो एक है जिसका नाम है नाउन. स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच वो है जिसे हम इंग्लिश के सोल भी कह सकते हैं, यानी इंग्लिश की आत्मा. अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से लर्न कर लिया तो आपने इंग्लिश पढ़ लिया. पढ़ने से कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, लर्न करने से भी कुछ नहीं होता. आपको वो समझना चाहिए कि वहां क्या दिया गया है. इंग्लिश वही सब्जेक्ट है. आप बाकी के सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हो, लेकिन लर्न करना, मेमोराइज करना ये गलत बात है. आपको ओन लैंग्वेज में ही लिखना होता है और इंग्लिश वही सब्जेक्ट है. तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ लिया, आई रिपीट, तो आपने इंग्लिश पढ़ लिया, क्योंकि ये बेसिक्स है इंग्लिश का. यही आपको आना चाहिए, तभी आप आगे चलकर और भी कुछ अच्छा पढ़ सकते हो और सोच समझ भी सकते हो, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड हियर इज द डेफिनेशन. यू कैन सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होता है? तो एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी किसी को हम नाम से भी पुकारते हैं. हर किसी को नाम से पुकारते हैं ना, चाहे वो चीज हो, चाहे वो स्थान हो, प्राणी हो या व्यक्ति हो, हम उसको उसके नाम से ही पुकारते हैं. तो a noun is a naming word. It names somebody or something is called noun. यही डेफिनेशन है. किसी को दिया गया नाम ही क्या कहलाता है? नाम कहलाता है. लेकिन वो कौन है जिनको हम नाम से पुकारते हैं? तो हियर इज द पॉइंट, आप देख सकते हो. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. स्टूडेंट्स, द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में हम ये 4 ही चीजें देखते हैं, जिसमें पर्सन है, प्लेसेस है, एनिमल्स है और थिंग्स है. और सभी को कोई ना कोई नाम दिया गया है. बराबर है कि नहीं? तो ब्रह्मांड में अगर ये चीजें देखने को मिलती है तो इन सबको कोई ना कोई नाम दिया गया है. मीन्स we know each and everything by its name, whether it is person, place, animal or thing. फिर चाहे वो person हो, place हो, animal और हो या फिर things हो, किसी ना किसी को, हर एक चीज को हमने क्या दिया है? नाम दिया है, और हम उसको उसी नाम से जानते हैं. So this is the definition of noun. Means a noun is a word that denotes the name of a person, place, animal or thing. तो नाम की डेफिनेशन क्या हो गई? जिस शब्द से व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का और वस्तु आदि का बोध होता है उसे हम नाम कहते हैं. आई रिपीट, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का और स्थान का आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं. तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, प्रेम जो कि पर्सन का नाम है, सपना ये भी पर्सन का नाम है, पेन, पेंसिल ये वस्तुएं होती है, मोबाइल, टेबल ये भी वस्तुएं होती है, अमेरिका, इंडिया ये कंट्रीज के नाम है, बुक अगेन वस्तु, टाइगर, स्नेक ये किसके नाम है? प्राणियों के नाम है. तो डेफिनेशन ही वही कहती है कि नाम की डेफिनेशन क्या है? a word
that denotes the name of a person, place, animal or thing। जिस शब्द से व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का और वस्तु आदि का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये है नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें मैंने पर्सन भी मेंशन किए, प्लेस भी मेंशन किए, एनिमल भी मेंशन किए और थिंग्स भी मेंशन किए हैं। सो दिस इज नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। I mean, what is the difference between proper and common noun? What is proper noun? What is common noun? Proper noun क्या होता है, common noun क्या होते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो में। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन क्या होते हैं? तो दे आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन। ये नाउन के प्रकारों में से कुछ प्रकार है जिसका नाम है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा क्लासिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है, यानी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं और हमें पूछा जाता है कि बताओ कौन से प्रॉपर है और कौन से कॉमन नाउन है। तो आज के इस टॉपिक में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, वही हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउन की डेफिनेशन तो आपको अभी पता चल गई, क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो चलिए प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखते हैं, एंड द डेफिनेशन इज, यू कैन सी हियर, व्हाट इज इट? A proper noun is a word that is used for a particular person, place, animal or thing. Dear students, the only word you have to keep in mind in this definition here इस definition में जिस एक word को आपको अच्छे से याद रखना है वो है particular। definition में क्या कहा गया है? particular person, place, animal और thing। अब ये particular क्या होता है? एक विशिष्ट नाम। अब ये विशिष्ट नाम कैसे होता है? तो चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कबीर। कबीर ये पर्टिकुलर नेम है, बिकॉज आई सेड ओनली कबीर। अगर मैंने कबीर कहा है तो मैं कबीर के बारे में ही बात करूंगा ना, पप्पू और गुड्डू के बारे में तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने नाम कौन सा लिया है? कबीर। सो कबीर इट्स अ पर्टिकुलर नेम। मयूर अगेन इट्स अ पर्टिकुलर नेम। अगर मैंने मयूर कहा तो मैं मयूर के बारे में ही बात करूंगा। स्नेहा, ये भी पर्टिकुलर नेम है। अगर मैंने स्नेहा कहा तो मैं स्नेहा के बारे में ही बात करूंगा, ना कि गुड्डू और पप्पू के बारे में। वैसे ही अदर्स एग्जाम्पल भी मैं, अगर मैंने मयूरी कहा तो मयूरी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। प्रोटोमैक, ओरिएंट, पुणे, इंडिया, ग्रैनी स्मिथ, हनी क्रिस्प। स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड्स अच्छे से याद रखो, ग्रैनी स्मिथ और हनी क्रिस्प। ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको कॉमन नाउन में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये चीजें यहाँ पे जान लो। रोटोमैक ये पेन है, ओरिएंट ये पंखे का एक टाइप है, पुणे ये सिटी का नाम है, इंडिया ये कंट्री का नाम है। इसको भी मैं कॉमन नाउन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जब हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर और कॉमन के बीच में तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। सिर्फ अभी के लिए आप कबीर, मयूर, स्नेहा, मयूरी, ये जो पर्टिकुलर नेम है ये सब थोड़ी देर के लिए आप याद रखो। और ये जो यहाँ से रोटोमैक, ओरिएंट, पुणे, इंडिया, ग्रैनी स्मिथ, हनी क्रिस, ये क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और भी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स नाउन के, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मोनज़ैनो, कैवेंडिश, ये बनाना के प्रकार है और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कोबरा, ब्लैक माम्बा ये स्नेक के प्रकार है। अमूर टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, ये टाइगर के प्रकार है। तो ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गए?
जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं मैं आपको कॉमन नाउन में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप यही बात ध्यान में रखो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है, यानी हम जिसके बारे में कह रहे हैं वही, ना कि दूसरा पर्सन इसमें, ना कि दूसरी वस्तु इसमें आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉमन नाउन। And here is the common noun, and this is the definition of common noun. Let's see what is common noun. A common noun is a word that is used for any person, place, animal or thing. And the word you have to keep in mind in this definition here, that is any. Students, proper में आपको सिर्फ पर्टिकुलर ये वर्ड ध्यान में रखना है और कॉमन में आपको सिर्फ एनी ये वर्ड ध्यान में रखना है। तो पर्टिकुलर एक विशिष्ट नाम और एनी बोलो तो कोई भी नाम। एग्जांपल्स देख लो, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। पहला है बॉय। स्टूडेंट्स, इफ आई से बॉय, अगर मैंने बॉय कहा तो इसमें कोई भी बॉय आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया है, तो ये हो गया एनी बॉय। दूसरी देखो गर्ल। इफ आई से गर्ल, तो मैं गर्ल के बारे में बात कर रहा हूं, क्या मैंने यहाँ पे किसी गर्ल का नाम लिया है? नहीं, तो ये भी एनी गर्ल हो जाएगा, यानी एनी नाउन हो जाएगा। सिटी वैसे ही, क्योंकि मैंने यहाँ किसी सिटी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ सिटी का है, तो इसमें कोई भी सिटी आ जाएंगी। वैसे ही कंट्री, मैंने यहाँ पे किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, मतलब यहाँ पे भी कोई भी कंट्री, यानी मैं किसी भी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँगा। तो यही कॉमन नाउन होते हैं। देखो विलेज, रिवर, मोबाइल, किंग, क्वीन, पेन, पेंसिल, सोफा, होटल, टाइगर, स्नेक, एप्पल, बनाना, बर्ड, इटीसी। ये टाइगर से लेकर बनाना तक मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ होटल तरह का एग्जांपल्स देखो। तो किंग बोले तो मैं किसी भी किंग के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी किंग का नाम नहीं लिया है। अगर मैं किंग का नाम लेता हूँ तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। हाँ, पर्टिकुलर नेम, विशिष्ट नाम। अगर मैंने क्वीन कहा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी क्वीन के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वीन हो सकती है। अगर मैंने क्वीन का नाम लिया, जैसे मान लो एलिजाबेथ, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह स्टूडेंट्स पेन, मैंने प्रॉपर नाउन में आपको एक एग्जांपल दिया था रोटोमैक। तो रोटोमैक ये पेन का नाम है, मैं एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया था हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर मैंने सिर्फ पेन कहा तो मैं किसी भी पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा समझो। क्योंकि कॉमन नाउन क्या होता है? एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कोई भी नाम, इसमें पर्टिकुलर नहीं आएगा। हम किसी के तो बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही आपको यहाँ पे समझना है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही रिवर, अगर रिवर बोला तो मैं कोई भी रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने रिवर का नाम लिया, मान लो गंगा रिवर कह दिया मैंने, तो गंगा ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मोबाइल, उसी तरह मोबाइल के भी पार्ट्स होते हैं, प्रकार होते हैं। अगर मैंने वीवो कहा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन मोबाइल कहा तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि मोबाइल है एनी मोबाइल। उसी तरह सिटी, मैंने प्रॉपर में आपको पुणे एक एग्जांपल दिया था, ये सिटी का नाम है क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। ओके स्टूडेंट, तो पुणे क्या हो गया? प्रॉपर, और सिटी क्या हो जाएगा फिर? कॉमन, क्योंकि सिटी बोला तो मैं किसी भी सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई एक सिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम तो मेंशन नहीं किया है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन। तो अभी स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं टाइगर, स्नेक, एप्पल, बनाना, बर्ड। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखो, मैंने प्रॉपर में कुछ एग्जाम्पल दिए थे। ये देखो, अमूर टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, तो ये टाइगर के स्पेसीज है। अगर प्राणी, फल, इनके स्पेसीज होते हैं, उसमें वेजिटेबल भी आ जाएगा, तो इनके स्पेसीज जो होंगे वही आपके प्रॉपर नाउन होंगे,
और अगर आप सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो टाइगर, तो टाइगर ये कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन टाइगर की अगर स्पेसीज है तो वो स्पेसीज, जैसे ये नाम्स दिए गए हैं, अमूर टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, तो ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन। जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़ी देर के बाद में आपको ये बताऊंगा, तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूं। अमूर टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, यानी ये स्पेसीज है। टाइगर्स की क्या होती है, स्पेसीज, प्रजातियां होती है, और जो भी प्रजातियां होंगी वो आपकी प्रॉपर नाउन कहलाएंगी। और टाइगर, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है ये वाला, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉमन। उसी तरह स्नेक का भी है स्टूडेंट, स्नेक की भी अनेक प्रजातियां है, लेकिन स्नेक कहा तो सिर्फ कॉमन। अगर स्नेक की प्रजातियों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर एक विशिष्ट नाम होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो कोबरा ये स्नेक की प्रजाति है। ब्लैक माम्बा जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, ये भी एक स्नेक की ही स्पेसीज है, प्रजाति है। तो कोबरा, ब्लैक माम्बा ये क्या हो गया है, ये हो गया है प्रॉपर नाउन। लेकिन आप सिर्फ स्नेक ही कहोगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि आप स्नेक के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक स्नेक के बारे में। ओके स्टूडेंट, उसी तरह एप्पल, पहले बनाना देख लेते हैं, क्योंकि बनाना की प्रजातियां मैंने प्रॉपर नाउन में बताई है। बनाना कहोगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि आप बनाना, किसी एक बनाना के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बनाना के स्पेसीज यानी प्रजातियों के बारे में बात करोगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ये देखो यहाँ पे मोन्जानो, कैवेंडिश, ये बनाना की स्पेसीज है स्टूडेंट्स। अगर किसी की स्पेसीज होती है यानी प्रजातियां होती है तो वो प्रजातियां कहलाएंगी आपके प्रॉपर नाउन। और आप किसी, यानी जैसे स्नेक कहोगे, टाइगर कहोगे, स्नेक कहोगे, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह एप्पल के भी मैंने दो नाम प्रॉपर में बताए थे। एप्पल आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि आप किसी एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हो। एप्पल तो एप्पल होता है, लेकिन इसकी प्रजातियां होती है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सभी की क्या होती है, प्रजातियां होती है, अनेक प्रजातियां होती है। तो वो प्रजातियां अगर रहेंगी तो वो हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। और अगर आप सिर्फ स्नेक, टाइगर, एप्पल, बनाना, इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो एप्पल के कौन से प्रकार दो मैंने बताए थे, ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा था ग्रैनी स्मिथ एंड हनी क्रिस्प, ये एप्पल की स्पेसीज है स्टूडेंट्स, ये एप्पल की प्रजातियां है। कौन सी, ग्रैनी स्मिथ और हनी क्रिस्प। तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन हमारा कौन सा हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया फिर एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेम, और कॉमन क्या हो जाएगा, एनी नेम, यानी किसी के भी बारे में आप बात कर रहे होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नेम आप वहां पे नहीं कहते हो, तो वो हो जाएगा कॉमन नेम और ये हो जाएगा प्रॉपर नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स अच्छे से याद रख लो। देखो मैंने क्या कहा है, एनिमल्स एंड फ्रूट्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी आएंगे, कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज कॉमन नाउन, यानी जो एनिमल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी अनेक प्रजातियां होती है। तो जो प्रजातियां होंगी, आई रिपीट, मैंने पहले भी कहा है, जो प्रजातियां होंगी दोज विल बी कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। और आप अगर सिर्फ एनिमल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, एनी नेम, बिकॉज दे हैव स्पेसीज। तो इनका रीजन क्या है, ये सब क्यों कॉमन नाउन कहलाते हैं, जैसे टाइगर, स्नेक, एप्पल, बनाना, ये क्यों प्रॉपर नाउन नहीं है, ये क्यों कॉमन नाउन है, बिकॉज दे हैव स्पेसीज। आई रिपीट, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी स्पेसीज होती है। और अगर स्पेसीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन। और अगर आप सिर्फ टाइगर, स्नेक, एप्पल, बनाना इस तरह के वर्ड्स बोल रहे हो, एलिफेंट हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर नाउन का भी एक पॉइंट है यहाँ पे देख लो। प्रॉपर नाउन
बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, यानी जो भी प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।